बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे लाहौर की सौगात कतलम्मा। लाहौर में अक्सर दाता साहब उर्स लगता है या कोई कहीं और लाहौर में उर्स होना तो ये कतलम्मा ज़रूर बनता है और दिल करता है कि ये मंगवा के खाएं। तो फिर क्यों ना घर में ये रेसिपी तैयार करें और जब दिल चाहे ये बनाएं कतलम्मा और खाएं और इंजॉय करें। और इसकी हर एक चीज़ आपको घर में मिलेगी और आप तैयार करेंगे घर में मज़ेदार सा कतलम्मा। दाल माश लिए मैंने आधा कप, इससे 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिया और धो के इसे बॉईल कर लिया। दाना अलग अलग है और गली हुई दाल है। बॉईल दाल करनी है, कच्ची दाल नहीं आपने लगानी, इससे भी ये गलेगी नहीं और फिर आपको कतलम्मे का मज़ा नहीं आएगा। और ये है साबुत कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, और ये है मेथी 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 टेबल स्पून फुल भर के, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। और मिर्ची इसमें आपने इतनी ही डालनी है क्योंकि ये बनेंगे 2 कतलम्मे, तो ½ टीस्पून हल्दी इसमें गई। नमक लेवल करके 1 टीस्पून, नमक का हिसाब आपने रखना है। ये है चाट मसाला ½ टीस्पून, चाट मसाला भी जा रहा है और नमक भी जा रहा है, तो आप ज़रा ध्यान से मिर्चें नमक अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हो। मेथी मुझे कम लग रही है, मेथी 1 टेबल स्पून मैंने पहले डाली और 1 टीस्पून मैं और इसमें डालूंगी, तो 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून हो जाएगा। मेथी का जायका इसमें बहुत आता है, मज़ेदार सा लगता है मेथी का जायका। और इसमें आप अनारदाना पसंद करते हैं तो वो भी आप डालो। मिक्स कर दिया सारा कुछ। और बेसन है इसमें 5 टेबल स्पून फुल भर के आपने लेने, ये ऊपर तक जैसे आते हैं। 5 टेबल स्पून बेसन इसमें जाएंगे और मैदा इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, वो भी फुल भर के। ये मेरे पास है जो मैदा 2 टेबल स्पून, ये भी फुल भर के आपने लेने, ये ज़्यादा हमें चाहिए होता है। तो नमक ½ टी से कम लेना है, नमक पहले भी डाला है, मैदे में भी होगा, वो भी मैं आपको डो दिखाती हूँ कि डो में मैंने क्या किया था। सुर्ख रंग लेना है और ये तकरीबन बराबर का ही जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। जैसे कलर इसका मुझे जब लिक्विड तैयार करेंगे तो उसमें फिर मैं मज़ीद कलर इसमें डालूँगी। फ़िलहाल अभी अंदाज़ा नहीं हो रहा कलर का और कैमरे में भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि सही कलर क्या है। जो बेसन मैदा लिया था, नमक डाला था, इसमें वो कलर वाला पानी मैं शामिल कर रही हूँ और मुझे कलर लग रहा है कि कम है। पहले रेड डाला था, फिर येलो डाला, अब मैं येलो कलर इसमें डालूँगी, रेड नहीं डालूँगी। रेड मैंने ज़्यादा डाला था और येलो कम था। और ये इसमें येलो कलर डाल दिया, पानी में मिक्स किया और इसमें शामिल किया। इसका कलर होता है ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर हमने बनाना है येलो से और रेड से मिक्स करके बराबर का ले लेंगे, उसमें भी आपको ऑरेंज कलर मिलेगा। अगर आपको लगे कि ज़्यादा रेड है तो फिर आपने येलो डालना है। ऑरेंज कलर बनाएं, इंजॉय करेंगे, कलर वही आपको मिलेगा जैसा कि बाज़ार में आप कतलम्मा खाते हो। ये इसमें मैं और येलो कलर डाल रही हूँ, इससे कलर आप मज़ीद या ऑरेंज कलर मैं चाहती हूँ कि परफेक्ट कलर आए ऑरेंज, तो ये इसमें गया। अब ये कलर ऑरेंज कलर आ चुका है जैसा कि बाज़ार में कतलम्मे का ऊपर से कलर होता है। तो ये तैयार है, इसे एक साइड पर रखें। डो तैयार कर चुकी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। और इसके आप थिकनेस देख लो कि इस तरह क्या होना चाहिए, ये इस तरह पतला नहीं होना चाहिए। पतला करेंगे तो वो फिर कतलम्मा होगा ख़राब। एक जैसी लेयर आनी चाहिए। तो अगला काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटा मैंने गूंद लिया है, नमक डाला इसमें और कुछ भी नहीं है, सिंपल पानी से गूंदा। इतना टाइट गूंदा है कि ये देखो मैं उठा रही हूँ ना तो ये टूट नहीं रहा। इस तरह का होना चाहिए कतलम्मा, तभी आपका ऐसे बनेगा। पूड़ी का अगर आटा आप चाहते हो तो वो भी आपने इसी तरह ही करना कि हाथों से खींचें तो उसकी शेप बने, टूटे नहीं। इतना सख्त आटा होना चाहिए। पानी कम डालेंगे तो आटा आपको ऐसा ही मिलेगा जैसा मैंने गूंदा है। नमक और सिर्फ पानी इसमें गया है, नमक आप हस्बे ज़रूरत इसमें डाल लें। ये मैंने 2 कप मैदा लिया था और इसे डो तैयार करके रख दी थी। अब बहुत अच्छी सी डो हो चुकी है। मैं इसे 2 हिस्सों में करूँगी, 2 पेड़े बनाऊँगी, 2 हम बनाएंगे इसके कतलम्मे। और ये मैं तोड़ रही हूँ ना तो कितनी मुश्किलों से टूट रहा है। इस तरह का आपका भी मैदा होना चाहिए। ये आपने मैदा ही लेना है, आटा या फाइन आटा आपने नहीं लेना, उससे फिर कतलम्मा अकड़ जाता है और उसमें नरमी नहीं होती। 2 पेड़े मैंने कर लिए। ज़रा थोड़ी देर के बाद फिर इसे बेलते हैं। कैसे बेलना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने वो जैसे पतीली का ढक्कन होता है ना, बड़े पतीले का ये ढक्कन है और साइडें इसकी दूसरी साइड में आपको उल्टा के दिखा रही हूँ। साइडें थोड़ी सी ऊपर हैं ताकि जो रोटी बेले ना तो आराम से हाथ से उठ जाए।
ऑयल लगाएंगे। ऑयल हर तरफ आप लगा दो, कहीं से ना हो कि चिपक जाए मैदा जब रोटी इसकी तैयार होगी। तो आपने अच्छा सा ऑयल लेके इसे लगा देना है। और जो पेड़ा हमने तैयार किया था उसे भी ऑयल लगा दें। जिस तरफ हाथ से मैंने इसे बेलना है ना, उस तरफ ये मैं ऑयल लगा रही हूँ ब्रश में जो लगा हुआ था। और थोड़ा थोड़ा इस तरह हाथों से आप, इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आप बढ़ा लें इसकी चपाती या आप रोटी समझ लो जो हम बेलना चाह रहे हैं। तो हाथों से मैंने थोड़ा सा फैला लिया है। बेलने से नहीं होगा, हाथों से होगा। और तेज़ी से आप हाथों से करते जाएंगे और ये काम होता जाएगा। इस तरह खींच खींच के आप इसे बढ़ाते जाएं पूरा। मैं जिस तरह मेरे पास जो उसके पतीली का ढक्कन है ना, उसके बराबर कर लेना है। इसे बढ़ा पूरा अच्छा बेल लिया जितना बेलना था। अब वो जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ऊपर लगा देंगे। आपने किनारों तक ये फैलाना है और बड़े अच्छी सी लेयर बड़ी अच्छी सी लगानी है। जो मैंने टोटल इसको, जो हमारे पास इसका मिक्सचर है ना, आधा मैं इसमें लगा दूंगी, आधा एक जो दूसरा कतलम है उस पर लगाएंगे। ये सारा मैंने फैला दिया। और जो हमने दाल के साथ सारी चीज़ें मिक्स की थी ऊपर फैला दें। हर तरफ किनारों से शुरू करें और अंदर तक आप जब इसे सेट करेंगे ना, तो खुद ब खुद ही ये अंदर तक फैल जाएगा ये पूरा मिक्सचर। और इसको हाथों से कर लें या आप किसी चिपटे चम्मच से कर लें। इसलिए करेंगे कि ये सारा एक जैसा इसमें लग जाए। ये ना हो कि फ्राई करें तो सारी चीज़ें उतर जाएं। ये आपने तसल्ली करनी है, सारी चीज़ें इसके अंदर जज़ब हो जाती हैं, आपने उस तरह करनी है। सारा करके एक साइड से आप आराम से उठाएंगे ना, उठ जाएगा। और ऑयल मैं गरम कर चुकी हूँ। कढ़ाई आप देख लो कि मैं कौन सी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटे कतलमे बनाएं और छोटा पैन लें। और ये थोड़े थोड़े से कट लगा दिए, सेंटर में लगाएं, साइड पे ना लगाएं और उठाने में मुश्किल होगी। गरम ऑयल है फुल आग पे। तो अब मैं इसमें ये कतलम्मा उठा के डाल रही हूँ। और ध्यान से डालना है, आप छोटे कतलम्मे बनाएंगे तो बड़े आराम से छोटे पैन में आप उठाते जाएं, चपाती के साइज़ के, तो बनाते जाएं, फ्राई करते जाएं। अब इसे फ्राई करने का टाइम 3 मिनट आपने एक इस साइड पे करना है इसे फ्राई। और फुल फ्लेम रखना है, लो नहीं रखना, नहीं तो आपका जो ऊपर जो हमने जो कुछ लगाया है ना, ये सारा उतर जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इससे आपने साइडें आस्ता आस्ता, जैसे देखो ना ये पक रहा है, सख्त हो रहा है, तो आपने फिर किसी चीज़ से इसे साइडों से गोल गोल घुमाना है ताकि हर तरफ से अच्छा कलर आए। कलर तो नहीं देना लेकिन कुक हो जाए। तो ये मैं बड़ा बना रही हूँ ना, तो मुझे ज़रा मुश्किल भी हो रही है। ज़ाहिर है मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इसमें कतलम्मे बनाने में, लेकिन कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ में जैसे कमर्शियल बनती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए। तो बाकी आगे आप मुझे बताएंगे कि मैं जो कोशिश करती हूँ उसमें कामयाब होती हूँ या नहीं। अब मैं चम्मच से चला रही हूँ इसको। मेरे पास जो चिमटा होता है ना रोटी पकाने वाला, उसी से। और एक ले लें आप सीख, जो कि हम बारबेक्यू जिससे करते हैं, वो मोटी हो या पतली पतली चिपटी। एक होती कबाब वाली। तो मैं कबाब वाली सीख इस्तेमाल करूँगी, उससे ये आराम से उठ जाएगा, ये वाली मोटी वाली सीख। तो इसे सेंटर से यूं करके ना, अगर आपका दिल चाह रहा है बड़ा बनाना है, आपके पास ऐसी कढ़ाई भी है जैसी मेरे पास है, तो फिर आप इस तरह आपने करना है। छोटे भी होंगे तो तब भी आपने आराम से ही पलटना है। और ये कढ़ाई भी मुझे गिफ्ट में मिली थी, तो मैं इसमें अब अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बनाऊँगी। जो जो वो होती है ना कमर्शियल, इसमें जलेबियाँ भी बनती हैं, कीमे वाली टिक्की जो हलवा पूड़ी के साथ मिलती है, वो भी इसमें बनती हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें बनती हैं। तो वो मैं कोशिश करके ना आस्ता आस्ता आपको ज़रूर इसमें सारी चीज़ें ट्राई करके दिखाऊंगी। पूरी पराठा भी इसमें बनता है, पूड़ियाँ तो खैर नहीं बनेंगी। तो और भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं जो कि मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके लिए तैयार करके आपको दिखाऊँ। बातों बातों में इसका टाइम हो चुका है, 3 मिनट हो चुके हैं। अब ये साइड आराम से मैंने पलटनी है। और ये मैंने पलट के दूसरी साइड से 3 मिनट करना है। ये जो लाइट सा कलर आया है ना, बस इतना ही आना चाहिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो इसमें जैसे एक खस्तापन आता है ना, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा मज़ेदार नरम भी हो, हल्का सा क्रिस्पी होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं। लाहौर में ये कतलम्मा बड़े शौक़ से खाया जाता है। जहाँ कहीं दरबार हो या कोई उर्स हो ना, तो ज़रूर ये वहाँ से कतलम्मा मंगवाते हैं और शौक़ से खाते हैं। तो घर में बनाएं, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये हमने घर में इतनी आसानी से, घर में तमाम चीज़ें निकली हैं, कोई फालतू नहीं है। तो बनाएं और इंजॉय करें। कहीं भी बैठे हों, किसी मुल्क में बैठे हों, किसी शहर में बैठे हों, ये बनाएं और लाहौर की याद ताज़ा करें। कलर देख लें कितना खूबसूरत सा है, ऑरेंज कलर।
और पका भी बहुत अच्छा मज़ेदार सॉफ्ट सा है। एक और तैयार करके दोनों तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं, कैसे आपको मैं इसे दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों तैयार हो चुके हैं कतलम्मे, और एक तो ठंडा ज़रा हो चुका है, दूसरा ज़रा गर्म है, और गरम गरम खाने का ही मज़ा आता है। ये मैं आपके सामने तोड़ रही हूँ, कितना आराम से नरम सॉफ्ट सा लग रहा है ना। तो ये खाने में भी इतना ही नरम सॉफ्ट होना चाहिए। आप जब फ्राई करें तो इससे आपने क्रिस्पी नहीं करना। 3-3 मिनट का टाइम देंगे। छोटा कतलम्मा बना रही हूँ या बड़ा, और ऊपर की लेयर देख लो बिल्कुल नहीं उतर रही, ये इतनी अच्छी ऊपर चिपक चुकी है, और जायके में भी बहुत बाकमाल होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा आपने ट्राई किया तो कैसा लगा, और लाइक देना मत भूला करें प्लीज़। फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लिया करें, और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।